कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, ये बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। और आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और पूछना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार डीएनए के सैंपल भेजे थे, बिहारी अस्पताल का आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहारी आज नौजवान नौकरी मांग रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाकर उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवानों को 20 लाख नौकरी दीजिए? कांग्रेस अब यात्राओं से ही संतुष्ट नहीं है बल्कि शक्ति प्रदर्शन पर उतर चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव। मैं निखिल। देखिए, हमारी मौजूदगी मौर्य होटल में है और ऐसे में कांग्रेस जब प्रेस वार्ता बुलाती है जिसमें काफ़ी गद्दावर नेता भी मौजूद होते हैं, सचिन पायलट, शकील अहमद, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कन्हैया भी मौजूद रहते हैं और नीतीश कुमार पर नौकरी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर कटाक्ष करते हैं, हमलावर होते हैं, फायर होते हैं। आखिर क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वीडियो को देखिए। के लिए जो मजबूर किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए। नौकरी और बेहतर अवसर ढूंढने के लिए ऐसा नहीं है कि लोग बाकी प्रदेशों से दिल्ली बम्बई नहीं जाते हैं या बड़े शहरों में नहीं जाते हैं, विदेश नहीं जाते हैं, लेकिन वो बेहतर अवसर तलाशने के लिए जाते हैं, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन पलायन लोग किस परिस्थिति में करते हैं, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अव्यवस्था, गरीबी, लाचारी, अविश्वास, जिस जिले, गांव, देहात में लोगों को मन में विश्वास नहीं है कि हम 2 चून की रोटी कमा सकते हैं, BA MA करने के बाद भी नौकरी के नाम पर छलावा मिलेगा, अधिकार के नाम पर लाठी मिलेगी, तो मजबूरन बच्चियों का पेट पालने के लिए जो लोग प्रदेश छोड़कर जाते हैं। और शकील भाई सही कह रहे थे, पूरे देश में आज बिहार के लोग जाकर मजदूरी का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं, छोटे मोटे रोजगार ढूंढते हैं। ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई? ये 1-2 दिन में नहीं बनी, सालों साल तक बिहार के साथ जो भेदभाव हुआ, बिहार के शासकों ने यहाँ जो नौजवानों की अनदेखी करी, 2 पीढ़ियां निकल गई और आज ये हालात बन रहे हैं कि पूरे बिहार के नौजवान अपना भविष्य अंधकार में देखते हैं और ये बहुत दुख की बात है। बिहार हिंदुस्तान के सबसे युवा राज्यों में से एक है और बिहार के नौजवान में जो प्रतिभाएं हैं, जो अपार उम्मीद है, संभावनाएं हैं, उसको तलाशने की बजाय, उनको ढूंढने की बजाय, उनको संवारने की बजाय उनसे मुंह मोड़ा जाता है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं पटना में आज, माननीय मुख्यमंत्री जी कितने सालों से मुख्यमंत्री हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव के समय अगर आपको मोदी जी को समर्थन देना ही था, क्योंकि आपके समर्थन से वो सरकार बनी है दिल्ली में, नीतीश कुमार जी को अगर मोदी जी को समर्थन देना ही था तो बिहार के नौजवानों के लिए 10-20 लाख नौकरी मांग लेते, हमें बुरा नहीं लगता। अगर समर्थन की कीमत बिहार के नौजवान का भविष्य होता तो हम भी कहते आप जाइए, कोई बात नहीं। जो भाजपा 400 पार का नारा देकर लोगों को भ्रमित कर रही थी चुनाव प्रचार में, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की घोषणा करती थी मंच पर खड़े होकर, जनता ने सबक सिखाया और 240 पे लाकर टेक दिया। उसके बाद नीतीश कुमार जी के समर्थन से सरकार का निर्माण हुआ। सरकार बनने के बाद शासन व्यवस्था में दिल्ली और पटना की सरकार ने नौजवानों को कितनी जगह दी है। पिछले समय में जो फर्जीवाड़ा हुआ, जो धोखाधड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, लोगों के मन में नौजवान अगर व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे, नौकरी प्रक्रिया चयन में उनका विश्वास नहीं रहेगा, ये बहुत खतरे की बात है देश और समाज के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवक कांग्रेस का, NSY का। उन्होंने
बिहार के नौजवान की अल्प को जगाने का काम किया है। बिहार के नौजवान किसी की दया नहीं मांग रहे, वो इतना चाहते हैं कि रिश्वत और पैसा देकर पेपरों को आउट ना किया जाए, भेदभाव करके नौकरियों का आवंटन ना किया जाए, प्रतिस्पर्धा हो लेकिन पारदर्शी तरीके से हो। नौजवान नौकरी मांगे, सरकार को कोई चिंता नहीं, सत्ता में रहने की उम्मीद हर राजनीतिक दल को होती है और मैं इसको बुरा नहीं मानता, लेकिन जब इतने लंबे समय तक बार बार मौका लेने के बावजूद इन 20 सालों में कितने लोगों के भविष्य की चिंता करी है। आज लाखों लाख नौजवान बिहार के संभावना को समाप्त होते देख अलग अलग राज्यों में जाते हैं। हम लोगों ने जवाबदेही तय करने के लिए इस यात्रा को निकाला। 26 दिन तक इस भीषण गर्मी में इस सैकड़ों नौजवान चले और आज मुख्यमंत्री से मिलने का समय मांगा है और पूछना चाहते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को आपने हजारों हजार डीएनए के सैंपल भेजे थे, बिहारी अस्मिता का आपने उनको चैलेंज किया था, वही बिहारी आज आप नौजवान नौकरी मांग रहे हैं। क्या आप दिल्ली जाकर उनसे कहेंगे कि बिहार के नौजवानों को 20 लाख नौकरी दीजिए? जो पीएसयू थे बंद कर दिए, सरकारी नौकरी में लगातार गिरावट आ रही है, उद्योग और निवेश हो नहीं रहा, नए रोजगार आएंगे कहां से? अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक संकल्प चाहिए, दृढ़ संकल्प चाहिए, एक निश्चित दिशा चाहिए। मैंने आपको पहले कहा, जब अधिसूचना जारी होगी, हमारा गठबंधन है और हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव लड़ा जाएगा, बहुमत आने के बाद निर्णय हो जाएगा कौन किस पद पर बैठेगा। बोलिए सरकार की आपकी कांग्रेस की राजस्थान में आपने कितने युवाओं को रोजगार दिया? हम लोगों ने पिछली जितनी सरकार राजस्थान में रही उससे ज्यादा दिया और इस सरकार ने, सुन लीजिए, ये सरकार जो बनी है अभी 1-1.25 साल पहले, इसने सदन के पटल पर घोषणा करी कि 4 लाख रोजगार देंगे, आज तक नहीं दिया है। तो वहां भी हम सवाल पूछ रहे हैं, जो सरकार नौजवान के साथ वादा खिलाफी करेगी, हम सरकार से सवाल पूछेंगे। बिहार की जनता खास करके अभी तक रोजगार और नौकरी समझ नहीं पाया है। जो 10 साल से समझा दिया जा रहा है कि 20 लाख रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, इसको आप हमारा यही सवाल है। बिहार के लोग बहुत समझदार हैं, चुनाव में बहुत से मुद्दे आएंगे, लेकिन हमको लगा ये मुद्दा धार्मिक है, ये मुद्दा लोगों से जुड़ा है। हर घर में आज लोग इस बात से पीड़ित हैं, इसलिए यात्रा निकाली है और लाखों लाख लोग इस यात्रा से जुड़े हैं। मुझे लगता है कि हमारे राष्ट्र को पूरा प्रदेश बनेगा और हमारे राष्ट्र एक जनता भी चलेगी। बोलिए। एक सेकंड सुन जाइए। यात्रा आपने करी तो यूजुअली जो है वो उसमें एंड होती है रैली में। यात्रा आप लोगों की खत्म हुई, जन स्वराज रैली कर रहे हैं, क्या करेंगे? कोई कनेक्ट नहीं। तो आपने देखा कि क्या कुछ कहना था। साफ तौर पर नीतीश कुमार पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से निजी फायदे के लिए वो रणनीति बनाते हैं वो बेशक गलत है और हाथ जो है मलते रह जाते हैं यहाँ के युवा, यानी बेरोजगारी का मामला बढ़ते जाता है पर नौकरी वो नहीं देते हैं, बेरोजगारी बढ़ती रहती है पर अपनी कुर्सी जो है नीतीश कुमार गर्म करते हैं। एनडीए पर भी निशाना साधा है। इस बार चुनाव ये देखने वाली बात होगी कि इसको लेकर क्या कुछ जो है सियासी में गर्मी चढ़ती है और पारा भी किस तरीके से बढ़ता है। पर तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे बिहार डे लाइव। धन्यवाद।